गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फरमाते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं धूप महशर की वो जांसोज कयामत है, मगर धूप महशर की वो जांसोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया साया तेरा। तेरा। हो सकता है ये कठिन हो गए हों, आसान वाले अशार में आपको सुना दूं। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, आहा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह। अब आप हजरात ऐसे खामोश बैठ गए जैसे मुर्गी के दरबे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोशी के साथ बैठी रहती है। अरे गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो। मेरे गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। बेशक बेशक। आप आए नहीं हो बल्कि गौसे आजम की मर्जी इसमें शामिल है कि आप उनके जिक्र पाक को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हो जाओ। तो जरा मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर और पूरी तकरीर उसी शेर के तनाजुर में। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, वाह। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे, जी। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। हजरात आज जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो आज इस दुनिया के पुरफितन माहौल में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है, ये दौर बड़ा मशगूलियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए वक्त नहीं है, आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आप देखें अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो आदमी पहले ये बात पूछता है कि दफीना किस वक्त होगा। पता चले कि जोहर के बाद है, तभी आदमी पहुंचता है कि जब जनाजा तैयार होता है। पता चले इशा के बाद है, तभी आदमी पहुंचता है जब जनाजा तैयार होता है। आज गम का मौका आए तब भी आदमी वक्त पे पहुंच रहा है, और खुशी का मौका आए, ब्याह शादी का मौका आए, जैसे ही कार्ड आएगा शादी का, जैसे ही दावत आएगी शादी की, तो पहला सवाल ये होता है कि खाना किस वक्त खिलाया जाएगा। पता चले दोपहर का खाना है तो आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। पता चल जाए शाम का खाना है तब आदमी तभी पहुंचता है जब खाने का वक्त होता है। आज दुनिया के हालात आप देखिए तो सही, आदमी खुशी के मौके पे भी उसी वक्त पहुंच रहा है जब खाने का वक्त होता है। आज किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, ये 2.5 घंटे की फिल्में एक जगह बैठ करके देख लेते हैं। ये IPL में अपना वक्त तो बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। आज इस कौम के नौजवानों को आप देखिए, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन आप इनको देखिएगा फजर में बिस्तर पे पड़े हुए सो रहे हैं, इशा में मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे। मस्जिदें आज हमारी खाली हो गई, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, फिर भी रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना याद रखना, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर जिबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल देखो,
देखो आज मस्जिद में वही गिने चुने नमाजी जो पंज वक्ता हैं, उसके अलावा जुमे में तो आप देखेंगे कैसी भगदड़ होती है। जुमे के दिन आप देखेंगे कि कैसी मारा मारी पीछे से आवाजें आती हैं। ये हालात आज हमारी कौम के नौजवानों के होते जा रहे हैं। इतना याद रखना, हम इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अपने रब की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। फरमाते हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज ये दौर बड़ा मसरूफियत का दौर है। आज किसी इंसान को किसी के लिए टाइम नहीं है इल्ला माशा अल्लाह। जब इतनी मसरूफियत का ये दौर है तो रात के 11 बजने के करीब है, आप यहाँ बैठ करके गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हो। क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए तकरीबन 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 700 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए। सैयद सालार मसूद गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया। आप जरा देखिए तो सही, आला हजरत को पर्दा किए हुए तकरीबन 105 या 6 साल का वक्त गुजर गया। शाहजी मोहम्मद शेर मियां को पर्दा किए हुए एक तकरीबन 120 या 21 साल के करीब वक्त गुजर गया। आप जरा देखो तो सही, आज अजीज मर जाए तो अजीज भुला देता है, दुनिया पे दोस्त मर जाए तो दोस्त भुला देता है, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 800 साल हो गए, आज तक हम गौसे आजम को क्यों नहीं भूले, आज गरीब नवाज को आज तक हम क्यों नहीं भूले, आला हजरत को आज तक हम क्यों नहीं भूले, सरकार मुफ्ती आजम को हम आज तक क्यों नहीं भूले, ताजुश शरिया को हम आज तक क्यों नहीं भूले, शाहमदार को आज तक हम क्यों नहीं भूले, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को हम आज तक क्यों नहीं भूले। क्या इनके बीबी बच्चे नहीं थे, क्या इनके रिश्तेदार नहीं थे, क्या इनके घर वाले नहीं थे। आज हमारी जिंदगी का हाल ऐसा होता जा रहा है। आज अगर हम मस्जिद में भी आए तो जब नियत बांधेंगे तो ख्याल आता है कि मेरे बच्चे जाड़ों में पहनेंगे क्या और गर्मी में खाएंगे क्या। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की क्या औलाद रही थी, क्या गरीब नवाज की औलाद रही थी। गौसे आजम की 49 औलाद थी और 4 बीबियां थी गौसे आजम की। फिर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का जरा आलम देखिए। 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज आपने अदा फरमाई है। 40 साल इस हाल में गुजारे मेरे गौसे आजम ने कि ईशा में वुजू फरमाते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज भी उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि आप एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा करते और आप किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम है जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है, जिनके पास में नवाफिल का भी सवाब है, जिनके पास सदकात का भी सवाब है। आज हमारे पास देखो, ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब है, ना कुरान की तिलावत का सवाब है। आज पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है, भाई भाई को सता रहा है, बेटा बाप को सता रहा है, अल्लाह अकबर, रिश्तेदार रिश्तेदार को सता रहे हैं। ये हालात आज हमारी जिंदगी के बनते जा रहे हैं। हम आज गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आए हैं। तुम क्या समझते हो, एक बार गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आकर के तुमने हाथ उठा के नारा लगा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, गरीबों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा उनकी शान देखिए जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। कभी तारीख उठा करके तो देखो, हजरत उस्मान गनी जो दामादे रसूल हैं, सहाबा में वो मकाम किसी को हासिल नहीं हुआ जो हजरत उस्मान गनी को हासिल हुआ है कि नबी की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दीगर आई हैं। उसके बाद भी हजरत उस्मान गनी के लिए मेरे आका फरमाते, अल्लाह ताला मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी पड़ती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ये खुशखबरी बशारत सुनाई कि उस्मान गनी जन्नती हैं, जो अशरा मुबशरा में से हैं। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी एक जवाब देते हैं कि ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़ों को भूल गए। अभी बरसात के मौसम में एक दिन मैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने गया तो मिट्टी का एक कॉलम बना हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर बारिश की वजह से इतने कीड़े जमा हो गए कि देख करके जिस्म में कपकपी तारी होने लगी, देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी। सोचने लगा फुरकान ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। लेकिन हम भूल गए कि एक दिन मरना है हमको, हम भूल गए कि एक दिन हमें कब्र के अंदर भी जाना है। नौजवानों क्या समझते हो कि इस दुनिया में हमेशा रहना है? आज अपने नामे आमाल को तैयार कर लो। अभी चंद दिन गुजरे हमारे इलाके में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर 7 लोग बैठे थे। वो अखबार में भी खबर आई थी, शायद आपके सामने भी गुजरी हो। 7 लोग बैठे थे, 7 का इंतकाल हो गया। शादी से वापस आ रहे थे खुश। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अभी 3 साल गुजरे कोरोना को गए हुए, क्या हाल हो गया था हिंदुस्तान का। एक एक घर में 3-3 जनाजे मैंने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा कि एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। क्या समझते हो, इस दुनिया में हमेशा रहना है? इतना याद रखना नौजवानों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी। मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं कि आदमी अगर उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा, वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। कभी तुमने सोचा नौजवानों, गाने सुनकर के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा? फिल्में देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो फिर तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो।
जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने आशिकों के काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। सिर्फ गौसे आजम का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा। गौसे आजम की अदाओं को अपनाओ, गौसे आजम की सीरत को अपनाओ। वो गौसे आजम के तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। जरा उनकी शान तो देखिए। शेख उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। शेख सादी अलैहि रहमा गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी थी कि जो भी आवाज को सुनता उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते। रोने वाला रो के कह रहा था मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है? तो रोने वाले ने कहा था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का फर्दुल अफराद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का सैयदुल अस्याद कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का जय्यदुल अजियाद कह रहा है। हाँ हाँ, कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम के मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये गौसे आजम कह रहे हैं, जिंदाबाद। ये अपने वक्त के गौसे आजम कह रहे हैं अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। वो गौसे आजम रो के कह रहे हैं मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना? तो मेरे गौस जवाब देते हैं वहां तो नबीयीन होंगे, वहां तो सिद्दीकीन होंगे, वहां तो शुहदा होंगे, वहां तो सालेहीन होंगे। अब्दुल कादिर उनके सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार के कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा अल्लाह, बाबा मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओ जरा देखो कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम रो रो के रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते, हम कब्रिस्तान का जिक्र सुनते कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कितने मुर्दे कांधे पे ले जा करके हमने कब्रिस्तान में पहुंचा दिए, लेकिन कभी हमारी आंख से आंसू नहीं आते। कब्रिस्तानों में भी हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में भी ठट्टे चल रहे हैं। ये हालात आज हमारी कौम के हो रहे हैं। कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तानों में कहीं कहीं मैच हो रहा है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। क्या समझते हो हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूशा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। हम भूल गए कि एक दिन मरने
के बाद हमें इसी कब्र के अंदर आना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्रिस्तान में जाना है। याद रखना, जिस तरह आज हम कांधे पे मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, एक दिन 4 लोग हमको भी ऐसे ही कब्रिस्तान कांधे पे लेकर के जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। ये मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक पैगाम लेकर के जाना मेरे बुजुर्गों, अपना नामे आमाल तैयार कर लो, क्योंकि आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज गाने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपना नामा आमाल पहले ही तैयार कर लो कि जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कह दे, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके वाह भाई वाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए पहले ही नामे आमाल तैयार कर लो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, चौराहों पे बैठ करके सियासत की बातें मत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, कभी इलेक्शन की बातें मत करना, अपने नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहना, क्योंकि जब दुनिया से जाओ तो जो इल्मी साहब ने पुकार के कहा था कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले, खिड़की हवा के वास्ते और काम दोजख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, सिर्फ गौसे आजम का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा, अदाएं अपनाओ गौसे आजम की, सीरत अपनाओ गौसे आजम की। मैं चाहूं तो इतनी करामतें गौसे आजम की आपको सुना दूंगा कि रातें खत्म हो जाएंगी, गौसे आजम की करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया ने लिखा गौसे आजम की करामतें हद्दे तवातुर को पहुंच गई, उनको कोई शुमार नहीं कर सकता, लेकिन करामत की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। आज ये गौसे आजम की मैं अलग खुसूसियत बयान करके आपके सामने सुरक्षित हो जाऊंगा, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कौन गौसे आजम? जब 4 साल 4 महीने 10 दिन के हुए तो आपके वालिद ने आपका दाखिला मदरसे में कराया, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, बर रिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे आपने अपने उस्ताद को सुना दी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारे एक ही बैठक में। उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए हो कि मुझे पढ़ाने आए हो? कहां पढ़ते थे इससे पहले? कहा किसी मदरसे में नहीं। कहां याद किए? कहा माँ के शिकम में सुन के। उस्ताद की हैरत की इंतहा ना रही, माँ के शिकम में सुन के याद कर लिए? कहा हाँ। आज हम बच्चों को गोद में लेके गालियां देते हैं, आज हम बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा बातें करते हैं। आज ऐसा दौर तरक्की कर गया कि बच्चों को गोद में लेकर के कोई फिल्में देख रहा है, गाने सुन रहा है, कोई गंदी तस्वीरें देख रहा है। एक साहब मुझे मिले, बच्चे को गोद में लेकर के गालियां दे रहे थे। मैंने कहा बच्चे के सामने गाली मत दो, बच्चा जब बोलेगा तो ये भी गालियां देता हुआ नजर आएगा। बोले मौलाना क्या बात करते हो, ये तो बहुत छोटा है, अभी ये बोल नहीं पाता है, और अभी ये बोल ही नहीं पाता है तो क्या गालियां देगा। मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारी खाम ख्याली है। बच्चे की समाअत तभी से चालू हो जाती है जब वो माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब 4 महीने का हमल हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है और उसके बदन में रूह डाल दी जाती है। जैसे ही रूह बदन में आती है फौरन उसकी समाअत चालू हो जाती है। आज हम बच्चे को गोद में लेकर के गालियां देते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के बेहुदा
बातें करते हैं, बच्चों को गोद में लेकर के हम इधर उधर की बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चा क्या समझेगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे देखो गौसे आजम की शान देखो, जब गौसे आजम माँ के शिकम में है तो अपनी माँ से कुरान की तिलावत को सुन करके आपने 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो हर हाथ में मोबाइल है, आज तो हर घर में मोबाइल है, आज तो हर जेब में मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है जिसे हम चिप बोलते हैं। उसे जब हम मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाएंगे तो उस छोटे से मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने सुनने को मिलेंगे, अगर फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, अगर उसमें कव्वाली अपलोड कराओगे तो कव्वाली सुनने को मिलेंगी, अगर उसमें कुरान की तिलावत अपलोड कराओगे तो कुरान की तिलावत सुनने को मिलेगी, अगर उसमें उलमा की तकरीर अपलोड कराओगे तो तुमको तकरीरें सुनने को मिलेंगी। अब अपने जहन को करीब करो, ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड ऐसा है कि इसमें जो अपलोड कराओगे वही तुमको सुनने को मिलेगा, वही तुमको देखने को मिलेगा। तो सुनो मेरे बुजुर्गों, बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। उस खाली बोतल में अगर पानी डालोगे तो पानी जाएगा, दूध डालोगे तो दूध जाएगा, और सादा कागज पर अगर कलमा शरीफ लिखोगे तो कलमा शरीफ लिखेगा, और अगर उस पर गाने लिखोगे तो गाने लिखेंगे। इसलिए ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी दुनियादार का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो, अजमेर के गरीब नवाज का किरदार देकर के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। बरेली शरीफ से हुजूर रेहाने मिल्लत की आवाज आती है, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। तू आका